सर, क्योंकि आप गवाह रहे हैं इस युद्ध के, करगिल युद्ध के आपस में थी, और अभी के समय में कैसे उसे याद करते हैं आप? मैं अभी भी के समय में जब मैं कारगिल युद्ध को याद करता हूँ, पहले तो बात तो मुझे बहुत फक्र होता है कि मुझे भगवान ने ये मौका दिया कि मैं इंडियन आर्मी में था और इस युद्ध में मैं शामिल था। दूसरा, मैं बहुत इमोशनल फील करता हूँ उन शहीदों को याद करके जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और मुझे इस चीज़ का बहुत अभिमान फील होता है कि इंडियन आर्मी ने, जिसका हम एक हिस्सा थे, बड़ी एक बहादुरी से और अपनी गौरव गाथा को मजबूत और कायम रखते हुए इस कारगिल में ऑपरेशंस में अपने आप की जो हिस्ट्री है, अपने आप का जो हमारा एक हम जिसे कहते हैं ट्रेनिंग है, उसको साक्षात्कार किया उसका, और हमने बड़े अच्छे ढंग से अपने काम को अंजाम दिया। आज क्योंकि आप फ्लैग ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे ध्वजारोहण भी आपने किया, ये जगह कितना महत्वपूर्ण है तिरंगा लगाने के लिए? क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5353 पॉइंट से पाकिस्तान एक तरफ से देख सकता होगा कि यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। आप ठीक बोल रहे हैं, मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी पोस्ट से इस झंडे को देख सकेगा, और वो इस चीज का मैसेज उसको बड़ा क्लियर होगा कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है, हिंदुस्तान के जो सभी नागरिक हैं, किस फक्र से अपनी देश की रक्षा के लिए काम करते हैं और किस फक्र से कारगिल की जो लड़ाई है उसको याद करते हैं। और इससे अच्छा और मौका क्या था फ्लैग फाउंडेशन के लिए? फ्लैग फाउंडेशन पिछले 20 साल से ज़्यादा से फ्लैग को लेके हर कार्य को करती है। आपको शायद मालूम होगा कि फ्लैग के बारे में भारतीय नागरिकों को इतनी आज़ादी नहीं थी। मिस्टर नवीन जिंदल, जो प्रेसिडेंट है फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, जिसकी स्थापना की, उन्होंने जब एक 23 जनवरी 2004 को एक ऐतिहासिक फैसला जीता कि हर नागरिक फ्लैग को लगा सकता है, तो ऐसे स्थानों पर भी फ्लैग लगने शुरू हो गए। और फ्लैग फाउंडेशन ने देश के, चाहे आप इस बॉर्डर पे बोलिए, चाहे चाइना बॉर्डर पे बोलिए, कहीं भी जाएंगे आपको फ्लैग फाउंडेशन के द्वारा लगाया हुआ झंडा हर जगह मिलेगा। और इसी पहल को देखते हुए अब बड़े बड़ी संस्थाओं ने और संस्थाओं ने भी फ्लैग लगाने शुरू कर दिए, बड़े बड़े हर जगह के, और हमें इस चीज का बहुत अभिमान। जी, एक अंतिम सवाल सर, आपने क्योंकि करगिल युद्ध भी देखा, आप उसमें एक तरह से थे ही, और अभी के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तरह से टेंशन का माहौल वो भी आपने देखा। सैन्य शक्ति भारत की कैसे देखते हैं आपको? सैन्य शक्ति 71 के बाद कारगिल लड़ाई के बाद में ऑपरेशन सिंदूर में हमेशा आगे की तरफ चलती रही है, और मुझे खुशी है कि ऑपरेशन सिंदूर में टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला, और टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का भी मौका मिला, क्योंकि फ्यूचर वॉर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगी, मैन टू मैन वॉर कम होती जाएंगी, और इनडायरेक्ट वॉर जैसे आर्टरी, एयरफोर्स, ड्रोन, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। उसके ऊपर हमने अपने आप को और मजबूत किया है और आगे करते हैं।